गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं अगर मन साफ हो तो आपको कोई भी किसी भी कार्य के लिए नहीं रोक सकता है। बस उस कार्य को करने की मन में क्षमता होनी चाहिए। अगर हम सच्ची श्रद्धा और लगन से कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा जी खुद आके बल्कि हमारा साथ देते हैं। इस घटना से भी आपको पता ही लगेगा, अगर हमारी किसी भी काम के प्रति लगन सच्ची हो तो सदगुरु को खुद ही आना पड़ता है हमारी मदद के लिए। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। तो साथ संगत जी, यह घटना लुधियाना शहर के रहने वाले एक सत्संगी बीवी की है, जो कि पास ही के सत्संग घर में सेवा के लिए जाया करती थी। साथ संगत जी, इस परिवार में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सिर्फ ये सत्संगी बीवी और इनके हस्बैंड थे। इनके हस्बैंड काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे, तो ये बीवी पहले सत्संगी नहीं थी, तो ये घर पे सारा दिन अकेले ही रहती थी। आस पड़ोस के लोगों को जब इसने सत्संग घर सेवा पर जाते हुए देखा तो एक से दो बार उन्हीं लोगों के जिद करने पर यह बीवी भी इनके साथ चली जाती है। जब ये बीवी पहली बार सत्संग गई, फिर धीरे धीरे सत्संग घर सेवा पर सत्संग सुनने के लिए जाने लगी। थोड़े ही टाइम में बीवी का मन सत्संग से जुड़ जाता है। उसके बाद यह धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में बाबा जी से नामधन ले लेती है। लेकिन जो इनके हस्बैंड थे वह सनातन धर्म को ज़्यादा मानते थे और इनको भी उन्हीं के लिए कहा जाता था। अब इस बीवी के पति को नहीं पता था कि इस बीवी ने किसी बाबा जी से नामधन लिया है या फिर ये उनकी भक्ति करती है। 6 महीने के बाद जब पति अपने घर वापस लौटता है तो वह 1 महीने की छुट्टी पे आया होता है। अब इस बीवी की तो आदत थी, ये हमेशा ही गली की सत्संगी औरतों के साथ सेवा पर जाती थी। अब जैसे ही ये इनके हस्बैंड घर पे आते हैं, ये थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। 2 से 3 दिन बाद जब इसको सेवा पर जाना होता है तो ये अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। इनके हस्बैंड इनसे काफ़ी गुस्सा होते हैं और सेवा पर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन यह नहीं मानती हैं इनका। फिर लड़ाई झगड़ा अपने हस्बैंड के साथ हो जाता है। अब सेवा पर जाने का जब समय आता है तो ये देखती हैं कि काफ़ी लेट हो गया है और बाकी सत्संगी बीवियां तो निकल गई हैं। अब घर में लड़ाई झगड़े के कारण इस बीवी को लेट हो गया था, तो ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि क्या आप मुझे सत्संग घर तक छोड़ आएंगे। तो साथ संगति यह कहते ही इनके हस्बैंड और ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके घर में उसी चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही थी, ऊपर से बीवी ये बात कहकर मानो कि आग में घी डालने का काम कर रही थी। तो ऐसे कहने से इनके हस्बैंड और ज़्यादा भड़क जाते हैं और काफ़ी दोबारा से लड़ाई झगड़ा होता है। ये बीवी नहीं मानती हैं, कहती हैं मैं तो सेवा पर जाकर ही रहूँगी। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाओगी, कौन तुम्हें वहाँ तक छोड़ेगा, क्योंकि सुबह का समय है, तुम्हें अभी ज़्यादा यातायात के भी साधन नहीं मिलेंगे और ऐसे में तुम अकेली कैसे ही जाओगी। वह कहती हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई साधन तो ज़रूर होगा। अगर बाबा जी ने मुझे सेवा के लिए बुलाना होगा तो वह रास्ता भी अपने आप बना लेंगे। आप इस चीज़ की चिंता मत करें, मेरे बाबा जी खुद मुझे लेने आएंगे। तो ये इतने कॉन्फिडेंस से यह बीवी कहते हुए अपने घर से निकल जाती हैं। थोड़ी ही आगे जाती हैं तो देखती हैं अभी तो रास्ता कितना सुनसान है, अकेली जाने में काफ़ी डर रही होती। तो साथ संगत जी, ये बीवी बस थोड़ी सी दूरी तक चलती ही है, बाबा जी का नाम मन में ले रही थी। आसपास यातायात का कोई ना कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन इसको आसपास कोई भी यातायात का साधन नहीं मिलता है। थोड़ी ही दूर चलती है, क्या देखती है गाड़ी इसके पास आके रुकती है। वह भी सत्संगी लोग थे। कहते हैं कि बीवी तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो, अगर आप सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप हमारी गाड़ी में बैठ सकते हैं, हमारी गाड़ी में एक सीट खाली है, हम भी सेवा के लिए ही निकल रहे हैं। बात यह है कि आपको इतनी सुबह अकेले देखा तो हमें लगा कि आप इस रास्ते से जा रही हैं, तो क्या पता सेवा के लिए ही ना जा रही हों,
क्योंकि कई सत्संगी लोग ऐसे जाते हैं और रास्ते में मिलते हैं और हमारी गाड़ी में सीट होती है तो हम ज़रूर बिठा लेते हैं। वह उन लोगों का काफ़ी शुक्रिया अदा करती है, कहती है मैं आपका सच में दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। अगर आज आप ना होते तो पता नहीं मैं कैसे सेवा पर जा पाती। तो साध संगत जी वह परिवार उस बीवी को सत्संग घर तक छोड़ देता है। जब वह सत्संग घर तक पहुँचती है तो वह कहती हैं कि आपका सच में दिल से शुक्राना है, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे समय तक आ पाती, क्योंकि उस समय तो मुझे कोई भी यातायात साधन मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं आप लोग कैसे उस सुनसान रास्ते पर आ गए और मेरी मदद कर दी। तो वह सत्संगी परिवार में एक अम्मा थी, वह कहती हैं कि बेटा हम तो बस जरिया बने हैं, हमें तो तुम्हारे सद्गुरु ने ही तुम्हारे लिए भेजा था। बस सद्गुरु जी को कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही होता है, इसलिए उन्होंने इस बहाने के लिए बस हमें चुन लिया। तुम जिस सद्गुरु को मानते हो, अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हो तो उन्हें भी तो आप लोगों की मदद के लिए आना ही पड़ता है। साध संगत जी असल में वह जो अम्मा थी वह काफ़ी नाम की कमाई वाली थी। वह इस बीवी को देखते ही सारी घटना समझ गई थी कि ये बीवी किस प्रकार से परेशान है। तो जब अम्मा इसे ये सब बातें कहती है और बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती हैं कि अम्मा ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच में मैं बाबा जी को ही काफ़ी पुकार रही थी, मैं उन्हीं से ही मदद मांग रही थी। सच में बाबा जी ने आप लोगों को ही मेरे लिए भेजा है। खुद बाबा जी अपना रूप बदलकर मेरी मदद करने आए हैं, तो सद्गुरु का शुक्राना अदा करना मैं कैसे ही भूल सकती हूँ। तो साध संगत जी जब यह घटना यह बीवी बाकी सेवादारों को बताती है जो कि इनके साथ सेवा पर जाया करते थे, वह भी काफ़ी हैरान होते हैं कि ये सुन के कि बाबा जी खुद इस बीवी की मदद के लिए आए थे। और जब ये घर पहुंचती हैं तो इनके पति इनको कहने लगते हैं, क्यों आज तुम कैसे पहुंची सेवा पर, आए थे क्या तुम्हारे बाबा जी? तो वह रोकर कहती हैं कि हाँ, मेरे बाबा जी ने ही मुझे पहुंचाया और मैं टाइम से भी पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे परमात्मा सच्चे हैं, वह जानते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखना है। वह मालिक कभी भी अपने बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी में नहीं डालता है। आज कुछ बुरा हुआ है तो ज़रूर आगे अच्छा होने के लिए ही हुआ होगा। अगर आज बुरा नहीं होता तो आगे जाके जो हमें अच्छा मिलने वाला है वह हमें नहीं मिल पाता। इसलिए सद्गुरु जी समय समय पर ठोकर हमें देते रहते हैं। जो इंसान उनके भाड़े में रहता है वह इस दुनिया से तर जाता है। जो उनकी बात नहीं मानता है वह ऐसी ही 84 की जूनी में भटकता रहता है। तो साध संगत जी, आशा है ये वीडियो आप लोगों को भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।